ऋण ना चुकाया जाए। नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र संपन्न हुआ और आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनकर के कई जिज्ञासुओं के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा हुई, कुछ सवाल पैदा हुए और आज से हम उन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली गाथा सुनी थी आपने कि जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। पाम्यो दुख अनंत यानी अनंत अनंत दुख इस जीव ने प्राप्त किया है। और इसी संदर्भ में मैंने एक बात कही थी कि अज्ञान दशा के कारण से इस जीव ने अनंत अनंत पंच परावर्तन किए हैं। कई लोगों की ये जिज्ञासा, कई लोगों के मन में ये सवाल कि ये पंच परावर्तन क्या होते हैं। बहुत संक्षिप्त रूप में सहजता सरलता से बताने का प्रयास करूंगी। आप सब जानते हैं कि आपके हमारी जीवन यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है। हम बहुत लंबे काल तक अव्यवहार राशि के अंदर रहते हैं और अव्यवहार राशि में से बामुश्किल जीव व्यवहार राशि के अंदर आता है। जब कोई एक आत्मा सिद्ध होती है तो उन सिद्ध होने वाली आत्मा का हम पर अनहद उपकार होता है कि एक आत्मा सिद्ध हुई और एक आत्मा को अव्यवहार राशि निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में उसका आना हुआ। बामुश्किल हुआ ये काम और बस फिर वहां से यात्रा शुरू होती है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि पाम्यो दुख अनंत इस जीव ने स्वस्वरूप को समझे बिना, आत्म स्वरूप को जाने बिना, अपने आत्म तत्व को, आत्म द्रव्य को नहीं जाना। इसके कारण से उसने अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन किए हैं। आप ये बात भी सुनते हैं कि अगर कोई जीव एक बार सम्यक दर्शन का स्पर्श कर ले, अगर उसके जीवन में एक बार सम्यक दर्शन आ जाए तो उसका संसार सिमट जाता है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार परिभ्रमण बाकी रहता है और वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि पंच परावर्तन क्या है।
परावर्तन का मतलब होता है परिवर्तन करना। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये तो आपके चिर परिचित शब्द हैं। अब आइए हम देखते हैं कि ये जीव कैसे द्रव्य परावर्तन करता है। ज्ञानी कहते हैं कि हरेक आत्मा मिथ्यात्व के कारण से, अज्ञान के कारण से, गलत धारणा के कारण से अनंत अनंत बार इस आत्मा ने द्रव्य परावर्तन किया है। द्रव्य परावर्तन क्या है? तो ज्ञानी कहते हैं कि ये 14 राज्यलोक का संपूर्ण लोक है। ये लोक जो है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा जैन भूगोल को भी पढ़ना होगा, जानना होगा। ये संपूर्ण लोक जो है वो 14 राज्यलोक प्रमाण है। ये जैन दर्शन की पारिभाषिक शब्द है। जैन दर्शन के 14 राज्यलोक प्रमाण ये संपूर्ण लोक है। और इस संपूर्ण लोक के अंदर अनंत अनंत पुद्गल भरे पड़े हैं। अब कोई भी जीव इन 14 राज्यलोक में रहे हुए अनंत अनंत पुद्गल द्रव्यों को आहारक यानी भोजन के रूप में, औदारिक शरीर के रूप में, वेक्रिय, तेजस, कार्मण, भाषा, मन, श्वासोच्छ्वास, ये 7 प्रकार की जो वर्गणाएं होती है, इन वर्गणाओं के रूप में ग्रहण करता है और छोड़ता है। अब 14 राज्यलोक का ये जो लोक है, ये संसार है, इसके अंदर अनंत अनंत पुद्गल हैं। और उन सारे पुद्गलों को औदारिक, वेक्रिय, तेजस, कार्मण, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन 7 वर्गणा के रूप में जीव ग्रहण करे और छोड़े। संपूर्ण द्रव्य को यानी पुद्गल द्रव्य को जितने समय में वह क्रमशः ग्रहण करके छोड़ता है, उतने काल तक वो एक द्रव्य पुद्गल परावर्तन होता है। और ऐसे एक नहीं, अनेका अनेक द्रव्य पुद्गल परावर्तन एकमात्र मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण से इस जीव ने किए हैं। और पुद्गल परावर्तन करते हुए अनंत अनंत दुखों को झेला है। आप सोचो, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण करके छोड़े, उतने लंबे काल तक परिभ्रमण चलता रहे, तब जाकर के एक द्रव्य पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। और ऐसे तो हमने अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिए। अब सवाल होता है कि ये जीव क्यों करता है इतने पुद्गल परावर्तन? द्रव्य पुद्गल परावर्तन इतने सारे क्यों किए हैं? तो ज्ञानी कहते हैं कि ये जो स्वद्रव्य है, स्वद्रव्य यानी आत्मद्रव्य के अंदर उसने स्थिरता नहीं की, आत्मद्रव्य को नहीं समझा, आत्मद्रव्य को नहीं जाना, स्व का बोध नहीं जागा। स्व को नहीं जानने के कारण से इस जीवात्मा ने अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य परावर्तन किए हैं। इस प्रकार से ये पहला द्रव्य पुद्गल परावर्तन। दूसरा बताते हैं क्षेत्र पुद्गल परावर्तन। क्षेत्र का मतलब है कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों को मरण के समय में ये जीव स्पर्श करता है। लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। प्रदेश का मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये प्रदेश नहीं, ये आकाश स्थिकाय का एक रूप है। आपने पढ़ा होगा स्कंध, देश, प्रदेश। ये प्रदेश जो कि एक प्रकार का आकाश स्थिकाय का पार्ट है। तो कहा कि असंख्य प्रदेशों को मरण के समय में क्रमशः स्पर्श करे, यानी कि जिस प्रदेश को
मृत्यु के समय इसने स्पर्श किया, उसके बाद उसकी मृत्यु और कहीं जाकर के बाद में जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, तो वो गिनती में नहीं आता। लेकिन क्रमशः वापिस जब आकर के उसी प्रदेश के पास में जब वो जन्म लेगा और मृत्यु के समय में उसी प्रदेश का वह स्पर्श करेगा, तो वह गिनती में आएगा। यानी ऐसे कितना समय बीता होगा, आप जरा चिंतन करो, विचार करो, किस प्रकार से इसने क्षेत्र परावर्तन पूरा किया होगा। कितना रखड़ा है ये जीव, कितना दुख पाया है इस जीव ने, लेकिन फिर भी सब कुछ उपलब्धि होने के बावजूद भी अब भी समझ पैदा नहीं होती। अब भी बहिर्मुखी बना है ये, और बहिर्मुखता के कारण से फिर से ये पुद्गल परावर्तन करने की तैयारी करता है। ज्ञानी कहते हैं कि क्यों किया इसने क्षेत्र परावर्तन, कि स्व क्षेत्र के अंदर इसने उपयोग नहीं रखा। अपना जो उपयोग है, उपयोग का मतलब होता है ज्ञान, क्योंकि आत्मा ज्ञायक है, और ये जो ज्ञान गुण है, ये जो उपयोग है, ये उपयोग स्व में स्थिर नहीं रखा, हमेशा पर के अंदर उलझा रहा, पर को देखता रहा, पर को लेता रहा, पर में आसक्त होता रहा। इसके कारण से इस जीव ने अनंत क्षेत्र परावर्तन किए हैं। फिर तीसरा बताया काल परावर्तन। काल परावर्तन का मतलब यह है कि जो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, ये जो काल चक्र है, एक एक समय को, यानी अवसर्पिणी काल के शुरुआत से लेकर के तो अंतिम समय तक मरण के द्वारा उस समय को, समय का मतलब ये काल की सबसे सूक्ष्म गणना है, काल की सबसे सूक्ष्म इकाई है ये। जैसे आपसे कोई पूछे कि समय का सबसे छोटा हिस्सा क्या, तो आप कहोगे सेकंड, लेकिन जैन दर्शन सेकंड से भी बहुत छोटा हिस्सा मानता है काल का, और उसे कहा है समय। समय ज्ञानी कहते हैं कि कितना सूक्ष्म होता है कि एक आंख की पलक हम झपकते हैं, इतनी देर में असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो कहा कि काल का ये जो छोटा हिस्सा है समय, तो उस समय को क्रमशः मरण के समय स्पर्श करे। यानी अगर अवसर्पिणी काल के पहले आरे के पहले समय में जीव की मृत्यु हुई है, तो फिर कभी किसी अवसर्पिणी काल के पहले आरे के दूसरे समय में अगर उसकी मृत्यु होगी, तो ही वो गिनती में आएगा। यानी ऐसा क्रमशः करते 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 पूरे काल चक्र को, मरण के समय, उस समय को, उस काल को जब जीव स्पर्श करता है, तो तब जाकर के एक काल परावर्तन होता है। कितना मुश्किल काम है ये। बाकी जो बीच में जन्म मरण होता है, उसकी तो यहाँ गिनती ही नहीं होती, परावर्तन के अंदर उसकी गिनती नहीं होती। क्रमशः मृत्यु के समय उस समय का, उस काल का स्पर्श करे, तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल के सभी समय को क्रमशः ये जीव मृत्यु के समय में स्पर्श करता है, तब जाकर के ये एक काल परावर्तन पूरा होता है। बहुत कठिन है। तो क्यों होता है ये काल परावर्तन? तो इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि इस असार संसार के अंदर इस जीव ने चैतन्य रस का आस्वाद नहीं किया, चैतन्य रस को नहीं चखा, अपने ज्ञान रस को नहीं जाना, दूसरे रसों में बहुत इंटरेस्ट लिया, दूसरे रसों का स्वाद लिया, लेकिन अपने चैतन्य रस को इसने कभी चखा नहीं। और उसी का ये परिणाम है कि आज तक अनंत काल चक्र, काल पुद्गल परावर्तन कर लिए, लेकिन फिर भी इस जीव को
थकान महसूस नहीं होती। अब भी ये उसी प्रकार से फिर से परावर्तन करने के लिए तैयार है, फिर से परावर्तन कर रहा है। ज्ञानी कहते हैं कि जरा सोचो कि इससे बढ़कर के और अज्ञान क्या हो सकता है। काल परावर्तन के बाद ज्ञानियों ने बताया भव परावर्तन। भव परावर्तन का मतलब ये होता है कि जो 4 गति है, उन 4 गतियों में जिन जिन जीवों की जो जो स्थिति है, स्थिति का मतलब होता है आयुष्य, जिसकी जैसी जैसी स्थिति है, यानी अल्प स्थिति से लेकर के तो 9 ग्रव्य तक की उत्कृष्ट स्थिति के अंदर जीव क्रमशः पैदा हो, यानी एक एक समय उसकी स्थिति बढ़ती रहे, इस प्रकार से वो जन्म ग्रहण करे। यानी निगोद से लेकर के तो पूरा तिर्यंच, नरक गति, मनुष्य गति और देवगति, और देवगति के अंदर 9 ग्रव्यक तक क्रमशः एक एक समय ज्यादा की उम्र प्राप्त करे। और इस प्रकार से जब पूरा ये भव परावर्तन होता है, यानी कि पूरा 4 गति के अंदर जब इस प्रकार का क्रमशः आयुष्य के साथ परिभ्रमण होता है, तब कहीं जाकर के एक भव परावर्तन होता है। किसी के मन में ये बात आ सकती है कि 9 ग्रव्य तक ही क्यों, सर्वार्थ सिद्ध तक क्यों नहीं, 5 अनुत्तर विमान का नाम क्यों नहीं लिया। तो बात ऐसी है कि मिथ्या दृष्टि जीव 9 ग्रव्य तक जा सकता है, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे ही आगे जाते हैं। और परावर्तन जो है वो मिथ्या दृष्टि ही करता है। सम्यक दृष्टि के तो संसार बहुत सीमित हो जाता है, बहुत अल्प रह जाता है। वह तो 3 भव, 5 भव, 9 भव, 15 भव या ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। कार से इस जीव ने भव परावर्तन किए हैं। और फिर 5वां बताया भाव परावर्तन। भाव का मतलब होता है अध्यवसाय। और आप जानते हैं कि प्राणी के अंदर जितनी जितनी इच्छाएं हैं, जितनी लालसा है, जितनी वासना है, उतने ही भाव हैं। भाव की गिनती नहीं की जा सकती, अध्यवसाय को काउंट नहीं किया जा सकता। जितनी चाहत, जितनी इच्छाएं, जितनी वासनाएं, उतने ही भाव। और ऐसे कर्म बंध के जो अनुबंध हैं वे ये अध्यवसाय हैं। कर्म बंध के कारण है ये अध्यवसाय। अध्यवसायों के आधार पर ही, यानी भावों के आधार पर ही कर्मों का बंध होता है। और ये भाव कभी भी एक जैसे नहीं रहते। ज्ञानी तो कहते हैं कि 48 मिनट यानी अंतर मुहूर्त तक अगर आप एक भावधारा के अंदर रह जाएं, कोई भव्य जीव अगर शुद्ध भावधारा के अंदर स्थिर हो जाए, तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन ये शुद्ध भावधारा तो बहुत दूर, लेकिन शुभ भावधारा भी 48 मिनट रह नहीं सकती। आप सोचो, 48 मिनट का समय वैसे देखा जाए अंतर मुहूर्त, तो कितना छोटा समय है ये, कितना कम समय है। अगर इतने कम समय में कोई कुछ पाना चाहे, भौतिक चाहत अगर किसी की हो और भौतिक कोई उपलब्धि हासिल करना चाहे, तो शायद अंतर मुहूर्त में हो नहीं सकती। लेकिन अध्यात्म जगत की विशेषता देखिए कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर अगर व्यक्ति अपने अध्यवसाय को संभाल ले, समझ ले, तो वह मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कितनी कमाल की बात है ये। इस पंचम आर्य के अंदर अगर मुक्ति ना भी हो, तो भी ज्ञानी कहते हैं कि अंतर मुहूर्त अगर अपने भावों को संभाल लिया, तो सचमुच सम्यक दर्शन तो निश्चित रूप से प्राप्त हो ही सकता है। तो जितने प्रकार के भाव हैं, भावों में
जो कमतरता होती है, जो भावों की इंटेंसिटी होती है, जिसके आधार पर कर्मों का बंध होता है, तो उसी तरतमता वाले भावों में उसने क्रमशः जन्म मरण किया है। यानी क्रमशः उन अध्यवसायों के साथ वो जिया है। वो एक पूरा सर्कल पूरा किया। एक सर्कल पूरा करने में जितना समय लगा, वो एक भाव परावर्तन हुआ। और ऐसा एक नहीं, अनेक भाव परावर्तन इस जीव ने किए। क्यों किए? तो ज्ञानी कहते हैं कि शुभ और अशुभ भाव से परे जो शुद्ध भाव है, उस शुद्ध भाव में जीव ने अब तक अपनी स्थिति करी ही नहीं, वो उसके अंदर रुका ही नहीं। यानी शुद्ध भाव का महत्व इस जीव ने जाना ही नहीं। या तो वो अशुभ में रहा, पाप करता रहा, या कभी पुण्य करता रहा। अशुभ से हटा तो शुभ में आ गया, यानी पाप से हटा तो पुण्य में आ गया, पुण्य से हटा तो पाप में चला गया। लेकिन कई लोगों को तो ये भरोसा भी नहीं होता कि अरे पाप और पुण्य से परे भी, यानी अशुभ और शुभ से परे भी एक शुद्ध धारा है। और जब तक उस शुद्ध धारा का अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपके भीतर में समाधि नहीं होगी। लालसाएं, वासनाएं, चाहत, पाने की इच्छाएं हमेशा बलवती होगी। फिर चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, अगर शुद्ध भाव का महत्व नहीं जाना, तो वह कुछ न कुछ अच्छा पाने की कोशिश करेगा। अगर कोई गृहस्थ है, पापी है, तो वो पाप के कारण से नरक और तिर्यंच गति को जाएगा। अगर कोई धार्मिक है, तो वो देवगति को चाहेगा कि मुझे मनुष्य का जीवन मिल जाए, मुझे देवगति मिल जाए। लेकिन क्या कभी मुक्त होने की चाहत जागी? भावों को जब तक हम सुधारेंगे नहीं, अध्यवसायों को सुधारेंगे नहीं, तब तक हम भीतर से शुद्ध हो कैसे सकते हैं? क्योंकि सारा खेल ही अध्यवसाय का है। सारा के सारा धर्म या अधर्म, पुण्य या पाप, सब कुछ भावों के ऊपर टिका हुआ है। एक अंतर मुहूर्त के अंदर ये जीव 7वीं नरक में पाप का भी उपार्जन कर लेता है, और एक अंतर मुहूर्त में ऐसी शुद्ध भावों की धारा बहा सकता है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन, चाहे आज पंचम आरे में ना सही, लेकिन सम्यक दर्शन तो अवश्य प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया कि पंच परावर्तन इस जीव ने चारों ही गति के अंदर भटकते हुए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत अनंत बार ये पंच परावर्तन किए हैं। अनंत अनंत दुख को झेला है, और दुख को पाने का एकमात्र कारण यही है कि मिथ्यात्व नहीं टला, आत्मा को नहीं जाना, स्व को नहीं जाना, शुद्ध चैतन्य तत्व को नहीं जाना, और नहीं जानने के कारण से वह इस संसार के अंदर, ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर, 4 गति के अंदर निरंतर 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 भटकता रहा। अब ये चारों गति 84 लाख जीवा योनि पर विराम लगे, इस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि अब तक जो परावर्तन किए हैं उस पर अब हमें ब्रेक लगाना है। अब उस श्रृंखला को तोड़ना है, और वो निश्चित रूप से टूट सकती है अगर हम अध्यात्म का अवलोकन करें, अगर हम आत्म तत्व को जानें। बहुत सुंदर जिज्ञासा कई भाई बहनों ने प्रस्तुत की थी कि पंच परावर्तन क्या होता है, पाम्यो दुख अनंत, ये अनंत दुख जीव कैसे पाता है, पंच परावर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो कईयों की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए संक्षिप्त रूप में ये पंच परावर्तन की बात हमने की। आप सब इन पंच परावर्तन के बारे में सुनकर के भीतर में एक संकल्प करें कि अब तक जो अज्ञान दशा में हुआ, लेकिन
अब ये परावर्तन नहीं करेंगे। अब इन परावर्तन की श्रृंखला को तोड़ करके हम जन्म मरण से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे। ऐसा भाव आप सबके भीतर में निरंतर सुदृढ़ होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।